नमस्कार, धारा जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हर हफ्ते की भांति इस वीक भी मैं आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ चुका हूं। और ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसके माध्यम से हम लोग 7 से लेके 20 सितंबर 2024 तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, अगर इस करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन वाले हो तो मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर लेना, डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और उसमें फ्री कंटेंट करके सेक्शन है, उस सेक्शन में जाना और CA 2024 का फोल्डर डला हुआ है करंट अफेयर्स 2024 का, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम लोग करंट अफेयर्स का मंथली बूस्टर मैगजीन निकालते हैं जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स रहते हैं। अगर वो आपको चाहिए तो वो भी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। फ्री नोट्स के सेक्शन में करंट अफेयर्स बूस्टर करके फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको वो प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे से संपर्क कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। क्या है वो? गिद्ध रेस्टोरेंट। ठीक है, क्या है भाई गिद्ध रेस्टोरेंट? समझते हैं जरा। कहां पर बनेगा? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क में है जी। अब ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये हमारे राज्य के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। अब हो क्या रहा है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है, यहां पर पिछले 3 वर्षों में जो गिद्ध हैं इनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 55 से संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 200, ऑलमोस्ट 4 गुना जैसा हो चुका है। बहुत बढ़िया, आपको पता ही होना चाहिए स्कैवेंजर्स और वल्चर्स, ये वाली जो कैटेगरी है हमारे फूड चेन में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गिद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया? तो गिद्धों की संख्या जो बढ़ रही है उसको देखते हुए डिसाइड किया जा रहा है कि एक योजना सरकार लेकर आएगी जिसको बोलेंगे गिद्ध रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट। अंग्रेज लोग इसको रेस्टोरेंट ऐसा कर देते हैं ना, इसीलिए इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, गिद्धों के लिए 20 से अधिक नए आहार स्थल, फीडिंग प्लेसेस बनाया जाएगा। समझ में आया? सीधा सी बात है, गिद्ध रहेगा तो खाएगा भी, आहार स्थल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 20 से अधिक आहार स्थल, फीडिंग प्लेसेस गिद्धों के लिए क्या है, बनाए जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व का यह जो क्षेत्र है, यहां पर जो गिद्ध रेस्टोरेंट खोले जाएंगे उसके लिए ऑलरेडी क्या किया जा चुका है, तो प्रस्ताव भेजा जा चुका है केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को प्रस्ताव भेजा जा चुका है कि हम लोग को गिद्ध रेस्टोरेंट बनाना है। कहां? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्लियर है? तो अच्छे से ध्यान रखना है इस टॉपिक को। ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। कैसे? तो यार सीधा सा बात है, प्रीलिम्स में आपको पूछ देगा कि गिद्ध रेस्टोरेंट कहां, तो ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। फिर पूछ देगा इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य है भाई फीडिंग प्लेसेस बनाना है गिद्धों के लिए। मेंस में एज अ होल क्लाइमेट से संबंधित अगर कोई, या पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित कोई ऐसे आता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, इसी के साथ गिद्ध रेस्टोरेंट तो बनाएंगे ही, और जो गिद्ध है ना इनकी जियो टैगिंग भी करेंगे। मतलब इनमें ऐसे कॉलर्स लगाए जाएंगे जिनके माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा, तो हमको पता रहेगा जी। समझ में आया कि नहीं आया, कहां है, कैसा है? क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की, या सीजी व्यापम का कोई फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, तो धारा जीएस
आप सभी के लिए अपना फाउंडेशन मंथ ऑफर लेकर आया है, जिसमें हमारा 18,000 रुपए का प्रीलिम्स और व्यापम का जो फाउंडेशन बैच है वो आपको मात्र 4,999 रुपए में दिया जा रहा है। ऑफर की वैलिडिटी सिर्फ प्रथम 100 छात्रों के लिए है। वैसे तो ये पहले 16 सितंबर तक वैलिड था, लेकिन इसकी वैलिडिटी हमने बढ़ाकर कर दी है 30 सितंबर, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि वह भी इस कोर्स को क्या करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं। तो वैलिडिटी इसकी बढ़ गई है 30 सितंबर तक, ठीक है। और ये जो 4,999 रुपए का बैच है, इसमें हम लोग आपको ऑफलाइन प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देने वाले हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, इन पर क्या करिए, फटाक से कॉल करिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, धारा जीएस आप सभी के लिए, ऐसे छात्र जो कि 2024 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए टारगेट वाला एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिस टेस्ट सीरीज में 3 फेज में हम 26 टेस्ट कराएंगे और ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी जो कि 29 सितंबर को शुरू होगी। इसकी कीमत वैसे तो मात्र 999 रुपए है, लेकिन अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में एनरोल्ड हैं तो यह आपको 799 रुपीज में पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें 26 टेस्ट है, साथ में 120 घंटों से अधिक के गाइडेंस वीडियोस हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ सके। टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में इसमें क्वेश्चन को उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट को 2 पालियों में दिया जा सकेगा, सुबह की 10 से 12 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में। क्लियर है? इस टेस्ट सीरीज में हम आपको मॉडल आंसर्स भी देंगे। मॉडल आंसर्स दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहने वाला है। अच्छा, इसके ऑफलाइन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो रायपुर है, दुर्ग है, अंबिकापुर है, आरंग है और बिलासपुर, ये 5 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। बाकी ऑनलाइन देना चाहे तो धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, फटाक से इसका फायदा उठाइए। इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए ये जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं उस पर क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए भाई, तो फटाक से अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन। तो राज्य स्तरीय ये जो श्रमिक सम्मेलन हुआ, ये 17 सितंबर को हुआ, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती थी। तो भगवान विश्वकर्मा की जयंती थी 17 तारीख को, और उसी दिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, श्रमिक सम्मेलन। ठीक है, कहां हुआ, स्थान तो IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। बहुत बढ़िया। अब इस सम्मेलन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हुई, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो श्रम विभाग है उसकी नई वेबसाइट है श्रमेव जयते, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर श्रमेव जयते जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है श्रम विभाग की, इसको बटन दबाकर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ऑनरेबल CM ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश भर के जो श्रमिक हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसलिए प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की गई। क्लियर है ये बात? तो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगे, ताकि जो श्रमिक हैं प्रदेश भर के उनको 5 रुपए में क्या मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज हमने देख लिया। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, इसकी एक योजना आएगी, यह होगी अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। कौन सी योजना? अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। अब इस योजना के तहत क्या होगा, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में, बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में निशुल्क अध्ययन की सुविधा मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्रमिक सम्मेलन में 3 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, पहला वेबसाइट, फिर अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र और उसके बाद अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना, तो देखो ऑब्जेक्टिव्स अगर कहोगे तो राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन कब मनाया गया, कहां मनाया गया? ठीक है। मेंस की अगर बात करेंगे ना, तो 30 वर्ड्स में पेपर नंबर 5 के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, इस योजना को याद कर लेना या रेडी कर लेना। और 30 वर्ड्स में पेपर नंबर 5 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, इसको क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। पेपर नंबर 5 पार्ट 1 में ये पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, तो पंप स्टोरेज आधारित पावर प्लांट। अब पंप स्टोरेज आधारित पावर प्लांट क्या होता है, तो बेसिकली ऐसी जगह जहां पर कम से कम 2 जलाशय हो, 2 रिजर्वायर्स हो, वहां पर यह पावर प्लांट बन सकता है। एक जलाशय ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर के जलाशय से पानी आता है और यहां पर पावर हाउस है जिसमें टरबाइन लगा होगा, टरबाइन से जनरेटर लगा होगा, पानी आया, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, बिजली पैदा हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आया? तो ऐसा ही पंप स्टोरेज आधारित पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में बनाने की बात चल रही है। कहां कहां बनेगा भाई, देखते जाओ। तो एक हसदेव बांगो कोरबा 800 मेगावाट्स, रैनी और द नगरी, ये दोनों जशपुर, रैनी 2100 मेगावाट और द नगरी 1400 मेगावाट। सीकासेर गरियाबंद पैरी रिवर के ऊपर 1200 मेगावाट और कोटपाली बलरामपुर 1800 मेगावाट। इनमें से रैनी और द नगरी, जो कि कौन से जिले में है, जशपुर जिले में, इन पर फोकस किया जा रहा है। समझ में आया? और ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसका काम टेहरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ऑलरेडी मिल चुका है। तो 3500 MW की क्षमता के ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊर्जा संसाधन से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है, उसमें ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो हसदेव बांगो वाला है, इसका काम मिलेगा छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को। तो हम लोग तीनों देख लिए, CSPGCL, रैनी और द नगरी, टेहरी को मिल रहा है। इसके बाद सीकासेर का जिम्मा NTPC को, और कोटपाली प्रोजेक्ट जो है, इसको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को यह प्रोजेक्ट मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखेंगे, ऊर्जा संसाधनों से संबंधित कोई भी अगर मेंस में क्वेश्चन आए या ऐसे आए, नॉट क्वेश्चन, ऐसे आए, तो ये काम आ सकता है। प्रीलिम्स में आपको पूछ देगा ये प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या इनकी क्षमता कितनी है, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो क्या था, पंप आधारित या पंप स्टोरेज आधारित पावर प्लांट। तो 2 जलाशय रिजर्वायर होंगे, एक जलाशय से पानी दूसरे में जाएगा, टरबाइन लगा होगा, पानी टरबाइन को घुमा देगा, टरबाइन से जुड़ा होगा जनरेटर, जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर घूमेगा तो बिजली क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ छोटे विविध जो न्यूज थे इनको देखते हैं, जो कि डायरेक्टली एक MCQ के तौर पर आ सकते हैं। तो दुर्ग विशाखापट्टनम की वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 15 सितंबर से चली, हमारे राज्य की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, पहली बिलासपुर से नागपुर चली है। ठीक है, फिर चक्रधर समारोह 2024 में इस अवसर पर क्या किया गया, तो 11 से 12 सितंबर इस दिन अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, ऑल इंडिया और स्टेट लेवल, समझ में आया? और 13 से 15 सितंबर को कबड्डी प्रतियोगिता का रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजन होगा। क्या किया गया, कल समझ में आया? कुश्ती में 57 और 110 किलोग्राम का वर्ग होगा और इसमें पुरुष और महिला पहलवान दोनों ही क्या कर सकेंगे, भाग ले सकेंगे। तो आपसे पूछ लेगा दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चला है, फिर चक्रधर समारोह के समय और किसका आयोजन किया गया था, तो कुश्ती प्रतियोगिता, और दूसरा क्या है, कबड्डी। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आगे चल के डिटेल में कवर करूंगा मैं। दिसंबर में लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और नगरी, रूरल और अर्बन दोनों में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो जनवरी में पंचायत और नगरीय निकायों में दिसंबर में चुनाव होगा, ऐसी बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है, तो इस पर डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है,
अच्छा, कुछ प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों का भी क्या हुआ है, उनको सिलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, कह लो सिलेक्ट क्या किया गया है। तो उसके ऊपर बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो क्या किया करूंगा, बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य जो योजना है उनमें से लोगों को लाभान्वित करने के लिए, बेनिफिशियरीज को क्या करने के लिए या लोगों को बेनिफिट करने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान इस स्कीम को चलाया जा रहा है। कब से कब तक, तो 9 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक। ठीक है, अब अभियान के अंतर्गत क्या होगा, तो जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके दल क्या करेंगे, घर घर जाके भ्रमण करेंगे और ऐसे हितग्राही जो कि डिप्राइव्ड हैं हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाओं और आयुष्मान कार्ड से, उनको सर्वे करेंगे और आयुष्मान कार्ड बनाकर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बेनिफिशियरीज जो हेल्थ फैसिलिटीज और आयुष्मान कार्ड से डिप्राइव्ड हैं, नहीं मिला है, उनको आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विश्व बांस दिवस, जो कि 18 सितंबर 2024 को था। इस मौके पर बेमेतरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कठिया नाव का गांव है, यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा, जिसका हाइट लगभग 140 फीट है, बांस से बना टावर जो है, इसका इनॉग्रेशन, लोकार्पण किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपके द्वारा आयुष्मान कब से कब तक चला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला है। फिर पूछ देगा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज यहां से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब बस्तर के जो युवा हैं इनको विकास की ओर बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन होगा। कब से कब तक होगा, 1 से लेकर 15 नवंबर तक। तो ट्यून्ड रहिएगा, इस पर डिटेल वीडियो आएगा। और ये 3 स्तरों पर होगा, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर। अभी अगर कहोगे तो क्वेश्चन बनेगा कि कब से कब तक, कितने स्तरों में, बाद में फिर कौन से खेल शामिल, कौन जीता कौन हारा, इस स्तर पर भी क्वेश्चंस देखेंगे अपन। नेक्स्ट, मां दंतेश्वरी, इनके बनेंगे चांदी के सिक्के। तो हेड में माता की तस्वीर रहेगी और टेल का जो साइड रहता है ना, उसमें मंदिर की चित और पट, जानते हो ना, हेड और टेल। ठीक है, तो सिक्का नवरात्रि के बाद मिल सकेगा। 10 ग्राम का ये चांदी का सिक्का होगा, जो कि श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग मां दंतेश्वरी के मंदिर जाओगे तो सिक्का ले आना और एक तो सिक्का मेरे लिए भी ला देना, मेरे दे देना, पैसा तुम लोग को दे दूंगा जी मैं। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 ये चला या चलेगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कब से कब तक चलेगा करके। ठीक है, अब इसका थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक, इस थीम पर यह केंद्रित रहेगा, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास होगा। तो आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में स्वच्छता आ जाए, ऐसा क्या है इसका उद्देश्य है, आ जाए, बढ़िया बात है, मेरे को भी बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर को इन्होंने राजधानी रायपुर में जो सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है, यहां पर मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और लगभग 8.5 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना की किस्त जारी की। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पूछ लेगा मोर आवास मोर अधिकार का आयोजन कब हुआ था, 17 सितंबर 2024। और फाइनली प्रो कबड्डी लीग का जो 11th सीजन है, इसके लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें बिलासपुर के संस्कार मिश्रा या बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रहे संस्कार मिश्रा को हरियाणा स्टीलर्स ने 9 लाख रुपए में खरीदा है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से खेलने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन है? संस्कार मित्रा जो है, क्या है इनका सही नाम है। क्लियर? तो यहां पर ये जो सेक्शन है खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको एंड करते हैं, जिनका जवाब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, आपके द्वारा आयुष्मान का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शंस आप सभी के सामने, फटाक से कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वंस अगेन ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं।
थर्ड है बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। वंस अगेन ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और आप सभी फटाक से ऑप्शंस को देख के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत है, डाउट है तो मुझसे संपर्क करिए। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने अपना नंबर आप सभी को दे दिया था और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।